जय श्री कृष्णा दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की पूर्णिमा तिथि पर पितृपक्ष आरंभ होते हैं, जो अश्विन मास की अमावस जिसे सर्वपितृ अमावस भी कहा जाता है, और उस दिन समाप्त होते हैं। इस बार पितृपक्ष 18 सितंबर से आरंभ होकर 2 अक्टूबर दिन बुधवार को समाप्त होंगे, और शारदीय नवरात्रि 2024 में 3 अक्टूबर का दिन गुरुवार को मनाया जाएगा। दोस्तों, बच्चे बड़े सभी को पितृपक्ष में कुछ ऐसी सावधानियां हैं जो बरतनी चाहिए। दोस्तों, मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में पितरों को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। पितृ भाद्रपद पूर्णिमा पर पितृलोक से धरती पर आ जाते हैं और 16 दिनों तक श्राद्ध तर्पण पिंडदान ग्रहण करके सर्व पितरों अमावस की रात्रि को पितृलोक फिर से चले जाते हैं। इसलिए ये 16 दिन पूर्ण रूप से पितरों को समर्पित होते हैं। इन 16 दिनों में पितरों की आत्माओं के लिए शांति के लिए पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण कर्म किए जाते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा से कुछ समर्पित करना ही श्राद्ध कहलाता है। ये 16 दिन पितरों के प्रसन्न कर पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत ही खास माने जाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं। शास्त्रों में पितृपक्ष के कई नियम बताए गए हैं। अगर उन नियमों का पालन न किया जाए तो इससे पितृदोष लगता है, पितृदेव नाराज हो जाते हैं। पितृपक्ष के दौरान शुभ और मांगलिक कार्य करने के साथ ही कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका सेवन पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं, इसलिए इस दौरान भोजन का विशेष महत्व होता है। इस दौरान पितरों के लिए भोजन निकाला जाता है, ब्राह्मण भोज कराया जाता है, पंचबलि भी दी जाती है। लेकिन शास्त्रों में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिन्हें पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका ना तो पितृपक्ष के दौरान सेवन करना चाहिए और ना ही पितरों को या ब्राह्मणों को इन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे में हम जानते हैं कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी सेवन नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको पितृपक्ष के दौरान पितरों को या ब्राह्मणों के भोजन में भूल कर भी शामिल या डालना नहीं चाहिए, वरना दोष लगता है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबाइएगा और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें ओम नमः शिवाय। दोस्तों, बड़े बुजुर्ग द्वारा, ब्राह्मणों द्वारा आपने अधिकतर ये सुना होगा कि पितृपक्ष के दौरान वही भोजन बनाएं, वही भोजन का जो है पितरों को या ब्राह्मणों को भोग लगाएं जो पितरों को पसंद था, तभी पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ ऐसी गलतियाँ भी कर देते हैं। अधिकतर घरों में अधिकतर लोगों के पूर्वजों को लहसुन प्याज पसंद होता है, तो जब वे भोजन बनाते हैं तो उसमें प्याज और लहसुन डालते हैं और पूर्वजों के पसंद के हिसाब से भोजन बनाकर ब्राह्मणों को वह भोजन करा देते हैं। या फिर जिनके पितरों को नॉनवेज पसंद होता है तो वे नॉनवेज लेकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से दान कर देते हैं, जिससे उन्हें पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मित्रों, अगर आप भी ऐसा करते हो तो भूल कर भी ऐसी गलती आगे से ना करें। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष के दौरान प्याज, लहसुन, मीट और अंडे का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए और पितरों के भोजन में भी इन चीज़ों का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी को पितृदेव कहा गया है। पितरों का भोजन, श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान सबसे पहले भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी ही स्वीकार करती हैं। उसके पश्चात ही पितरों को मिलता है और भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी की पूजन में प्याज, लहसुन, मीट, अंडे का इस्तेमाल करना वर्जित बताया गया है। अगर आप पितरों के भोजन में मीट, अंडा, प्याज, लहसुन इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो भगवान विष्णु और महालक्ष्मी जी उसे स्वीकार नहीं करेंगे, और जब वे पितृदेव स्वीकार नहीं करेंगे तो हमारे पितृ भी उस भोजन को स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। दोस्तों, श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के निमित्त जो भोजन बनाए या फिर ब्राह्मणों को भोजन कराने के लिए भी जो भोजन बनाए वो बिना प्याज, लहसुन और अंडे के बिना ही बनाए, और ना ही पितरों के नाम का ऐसा भोजन आप किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान दें। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों को जो भोजन बनाए वह बिना प्याज, बिना लहसुन तथा बिना मीट अंडे का होना चाहिए। ये सभी सामग्री शुद्ध भोजन में नहीं डालनी चाहिए, घोर पाप लगता है, पितृदेव क्रोधित हो जाते हैं। ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप भी प्याज, लहसुन और मीट अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें और शराब आदि का सेवन भी बिल्कुल ना करें।
दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान बासी भोजन ना करें। इन 16 दिनों में बासी भोजन शैतान को प्राप्त होता है। पितृपक्ष के दौरान ना ही बासी भोजन करना चाहिए और ना ही किसी को कराना चाहिए। कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति अगर आपके द्वार पर आए तो उसे भी आप बासी भोजन ना दें। शास्त्रों में बताया गया है कि पितृपक्ष के दौरान पितृ किसी भी रूप में द्वार पर आ जाते हैं, और अगर ऐसे में आप पितरों को बासी भोजन दे देते हैं तो इससे आपको पितृदोष लगेगा। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें, ना तो आप बासी भोजन करें और ना ही किसी को दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान अपने खुद के लिए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इन 16 दिनों में आप वस्त्रों का दान कर सकते हैं, पर अपने लिए कभी भी नए वस्त्र ना खरीदें। इस दिन नए वस्त्र खरीदना अशुभ माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पति पत्नी को दूरी बनाकर रहना चाहिए, क्योंकि इस दौरान हमारे पितृदेव हमारे घर के अंदर ही, हमारे आसपास ही मौजूद रहते हैं, और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारे पितृ नाराज होकर चले जाएंगे। पितृपक्ष के दौरान घर में रोना नहीं चाहिए, इससे भी पितृदोष लगता है। इन 16 दिनों के अंदर खुशी खुशी पितरों का स्वागत करना चाहिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। दोस्तों, पितृपक्ष में पितरों का भोजन बनाते समय भोजन में चावल, दाल या रोटी न बनाएं। पितरों के लिए सदैव पक्का भोजन जैसे कि पूरी, कचौड़ी, पराठे इत्यादि आदि बनाए जाते हैं। हलवा पूड़ी बनाए जाते हैं, खीर आदि बनाई जाती है। पितरों को खीर बहुत पसंद आती है। खीर खाकर हमारे पितृ हमें ढेरों आशीर्वाद देते हैं। पितृपक्ष के दौरान आप स्वयं दाल, चावल, रोटी आदि खा सकते हैं, पर पितरों को ये चीज़ें ना दें। लेकिन याद रहे, पितरों को जो भोजन बनाए, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं, वो पक्का ही बनाएं। जैसे कि खीर, पूड़ी, मूंग दाल की कचौड़ी, दही, जलेबी, इन चीज़ों को आप बना सकते हैं। लेकिन याद रहे, पितृपक्ष के दौरान घर में मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। शास्त्रों में इसे वर्जित बताया गया है। दोस्तों, मसूर की दाल के अलावा पितृपक्ष के दौरान काले नमक, काले जीरे का सेवन भी नहीं करना चाहिए, और ना ही ब्राह्मण को भोजन में ये सब या उनके भोजन में इन्हें शामिल करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान मूली, लौकी, खीरा और सरसों का साग ना तो खाया जाता है और ना ही खिलाया जाता है। श्राद्ध पक्ष में इन चीज़ों को खाना और खिलाना दोनों ही वर्जित होता है। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों के भोजन में नींबू नहीं डाला जाता। आप स्वयं नींबू का सेवन कर सकते हैं, लेकिन पितरों के भोजन में, ब्राह्मण के भोजन में नींबू न डालें। पितृपक्ष के दौरान कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती हैं, और इसलिए इसी दौरान दूध, दही या फिर सफ़ेद खाद्य पदार्थ जैसे कि सफ़ेद रंग की मिठाइयाँ, बर्फ़ी इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, ये चीज़ें आप अपने घर में ही बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान गाय के दूध का सेवन करने से बचना चाहिए, खास तौर पर वो गाय जिसने हाल ही में बच्चे को जन्म दिया हो। ऐसी गाय का दूध का सेवन बिल्कुल भी ना करें। पितृपक्ष के दौरान खीर अवश्य ही बनाई जाती है, और खीर का पितरों को, ब्राह्मणों को भोग भी लगाया जाता है। इसलिए आप पितृपक्ष के दौरान दूध से ही खीर बनाकर उसका भोग लगाकर प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन खाली दूध का सेवन ना करें, यानी सीधे दूध का सेवन ना करें। पितृपक्ष के दौरान कड़ी बनाना और खाना भी वर्जित होता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान कुल्थे की दाल का भी सेवन ना करें। दोस्तों, ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप पितरों के लिए जो भी भोजन बनाएं, उस भोजन में आप तिल अवश्य डालें। पितृपक्ष में जो पितरों का भोजन बनाएं, ब्राह्मणों को जो भोजन कराएं या पंचबली लगाएं, या किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पितरों के नाम से अगर आप भोजन दें, तो उस भोजन में थोड़े से काले तिल अवश्य ही डालें। शास्त्रों के अनुसार जिस भोजन में काले तिल होते हैं, वो भोजन पितृ ग्रहण करते हैं, लेकिन जिस भोजन में काले तिल नहीं होते, उसे भूत पिशाच ग्रहण करते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, पितरों के भोजन में काले तिल डालकर ही आप पितरों को भोग लगाएं। काले तिल भूत पिशाच से श्राद्ध के भोजन की रक्षा करते हैं, इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। पितृपक्ष के दौरान गलती से भी अपने पड़ोसियों का भोजन भी कभी नहीं खाना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उधार लिया गया पैसा अशुभ माना जाता है, इससे उल्टा कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे पितृ नाराज हो जाएं। आप थोड़े से ही प्रयास से पितरों को प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसे कौन से व्यंजन हैं जो आपको पितरों के लिए बनाने चाहिए? सबसे पहला है दूध और चीनी से बनी खीर। जी हाँ, पितरों के लिए अगर आप बहुत सारे व्यंजन ना बना पाएँ या आपकी परिस्थिति इस अनुकूल ना हो, तो पितरों की तृप्ति के लिए आपको दूध और चीनी से बनी खीर अवश्य बनानी चाहिए, जिसमें सूखे मेवे डालकर पितरों को परोसें। इस व्यंजन से उन्हें सबसे ज़्यादा आनंद मिलता है और वे प्रसन्न होकर आपके द्वार से लौटते हैं। दूसरी है कद्दू की सब्जी।
गरुड़ पुराण के अनुसार कद्दू की सब्जी पितरों को बहुत ही अधिक प्रिय होती है। कद्दू एक सात्विक व्यंजन है जो श्राद्ध प्रसाद में अक्सर परोसा जाता है। अगर आप भी श्राद्ध का भोजन बना रहे हैं तो कद्दू की सब्जी अवश्य ही बनाएं और पितरों का आह्वान करते हुए उन्हें अर्पण करें। तीसरा है शुद्ध घी की रोटी। जी हाँ, शुद्ध घी से बनी हुई रोटी अवश्य बनाएं और अपने पितरों को याद करते हुए एक रोटी कौवे को और 2 छोटी रोटियां बनाकर गाय और कुत्ते को जरूर खिलाएं। इनसे पितृ भी जिस रूप में धरती पर उपस्थित होंगे वे तृप्त होकर आपको अवश्य आशीर्वाद प्रदान करेंगे। चौथी है पीली मूंग दाल और सफ़ेद उड़द दाल। इन दोनों दालों के विषय में गरुड़ पुराण में बताया गया है, जिसमें 2 दालों से बनने वाले व्यंजन चाहे वो मीठे हों या नमकीन हों वो अवश्य पितरों के लिए बनाने चाहिए। अगर आप उनकी श्राद्ध तिथि पर ये दालें बनाते हैं तो अधिक लाभदायक होता है। इसके अलावा आलू गेहूं से बनी पूरी, मीठी गुड़ की रोटी, मीठे केसर वाले चावल, काले चने और बेसन से बनी चीज़ें भी पितरों के लिए बनाई जाए तो पितृ प्रसन्न होकर उन्हें ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों वीडियो इधर ही खत्म होता है और अगर आप महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय और एक लाइक वीडियो को ज़रूर कर दें। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।